दोस्तों नमस्कार। मैं सतीश सिंह लखनऊ से। आप सभी लोगों को पता है मैं आपको रियल इस्टेट से संबंधित जानकारी देता रहता हूं। लेकिन आज का जो टॉपिक है हमारा, वो आप लोगों को जानकारी देने का नहीं, बल्कि आप लोगों से जानकारी लेने का है। रियल इस्टेट में कुछ डाउट हैं, कुछ भ्रांतियां हैं, जिनको मैं आप लोगों के माध्यम से और जो लोग हमारे इस वीडियो को देखेंगे पहली बार, उन लोगों से, और जिन लोगों ने उत्तर प्रदेश के किसी भी शहर में अपना प्लॉट परचेज कर रखा है, उन लोगों से मेरा सवाल रहेगा। और उनके साथ साथ इस सरकार से भी हमारा सवाल रहेगा। हमारा जो सवाल है, जो डाउट है, आज हम उस पर चर्चा करेंगे। आप लोगों से उम्मीद करते हैं, अपेक्षा करते हैं कि आप हमारी मदद करेंगे। तो देर ना करते हुए चालू करते हैं आज का टॉपिक। दोस्त, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम जब कहीं पे प्लाट परचेज करने जाते हैं अपने लिए, घर बनाने के लिए, तो हम लोग ज़्यादातर जानकारी ना होने की वजह से 70 से 80% जो कस्टमर होते हैं हमारे, या हम सामने वाले से पहला क्वेश्चन यही करते हैं अपने विक्रेता से कि भैया हमारा प्लाट दाखिल खारिज हो जाएगा कि नहीं। अगर आवासी की बात 10 से 20% लोग करते भी हैं, तो कहीं ना कहीं दिमाग में ये आ जाता है कि यार ऐसा तो नहीं, ये वो एससी की जमीन है। आवासी की तरफ हम लोग थोड़ा सा रुख कम करते हैं, जबकि मैंने अपने वीडियो में बता रखा है कि आप ये गलती करते हैं। अगर आप प्लॉट के लिए ज़मीन परचेज कर रहे हैं तो एक नंबर आपको ये ध्यान में रखना है कि आपकी ज़मीन का लैंड यूज चेंज होना चाहिए। चलो, उस मुद्दे पे नहीं जाते हैं, किसी और वीडियो पे उस पे बात करेंगे, या हमने कर भी रखी है पिछले वीडियो में। आप हमारे वीडियो देख सकते हैं। आज का जो टॉपिक है वो अलग है। टॉपिक ये है कि जैसे हम किसी विक्रेता के पास जाते हैं अपना प्लॉट लेने के लिए, तो हमारा जो क्वेश्चन रहता है कि हमको दाखिल खारिज प्लॉट चाहिए। आज का वीडियो उन लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा जो दाखिल खारिज की प्रॉपर्टी लेते हैं अपना घर बनाने के लिए। अब आप किसी विक्रेता के पास, किसी कंपनी के पास, किसी प्राइवेट डीलर के पास जाते हैं और उससे दाखिल खारिज का प्लॉट ले लेते हैं। अब उस विक्रेता के पास कोई सामान्य व्यक्ति की जमीन रहती है, ओबीसी व्यक्ति की जमीन रहती है, और वो जमीन संक्रमणी रहती है। संक्रमणी का मतलब आप लोग अच्छी तरीके समझते होंगे, जिस जमीन में धान गेहूं की खेती की जा रही हो या ज्वार बाजरा मक्का की खेती की जा रही हो, वो जमीन संक्रमणी जमीन होती है। अब जब हम उसका बैनामा अपने नाम कराते हैं स्क्वायर फीट में, तो वो जमीन आसानी से, चाहे तो हम स्क्वायर फीट में कराएं, चाहे हम उसका बिस्वे में कराएं, उसका दाखिल खारिज हो जाना। लेकिन यहाँ पे एक भ्रांति हमारे दिमाग में हमेशा रहती है। ये क्वेश्चन है हमारा आप लोगों से, और आप लोग अगर रजिस्ट्री कहीं करवाए हैं इस तरीके की, तो आप अपनी रजिस्ट्री को चेक करिएगा। भ्रांति ये है कि जब हम किसी जमीन को दाखिल खारिज के रूप में परचेज करते हैं और स्क्वायर फीट में अपनी रजिस्ट्री करा लेते हैं, तो हमारी रजिस्ट्री पे आवासी लिखा जाता है। ऊपर ही पेज पे आवासी लिख जाएगा। अगर आप लोगों ने कहीं रजिस्ट्री करा रखी है अपने प्लाट की, दाखिल खारिज प्लाट की, और आपका दाखिल खारिज हो भी गया है, लेकिन आप रजिस्ट्री पे देखिएगा उस पे आवासी लिखा होगा, जबकि वो जमीन आवासी होती नहीं है। आपको संक्रमणी जमीन थी, किसी विक्रेता ने, किसी कंपनी ने, किसी प्राइवेट डीलर ने आपको रजिस्ट्री करी संक्रमणी में, तो फिर आपके रजिस्ट्री पे आवासी क्यों लिखा गया? ये क्वेश्चन है हमारा आप लोगों से और सरकार से भी। अब बात आती है, अगर उस पे आवासी लिखा गया है तो ये क्लियर हो जाता है कि हमने प्लाट घर बनाने के लिए या दुकान बनाने के लिए प्लाट को परचेज किया है। लेकिन अतिशयोक्ति तब होती है जब हम उस प्लाट पे अपना घर बनाने का, दुकान बनाने का, मकान बनाने का काम चालू करते हैं। कोई वहां विकास प्राधिकरण का व्यक्ति आता है और ये कह देता है कि आपका प्लाट अवैध है, आप यहाँ पे घर नहीं बना सकते। ऐसा क्यों होता है दोस्त? आप लोग अपनी रजिस्ट्री चेक करिएगा।
आप दाखिल खारिज चेक करेंगे ऑनलाइन, ऑनलाइन जो इंतखाब पे होगा वो उस पे आपकी जमीन संक्रमणी दर्ज होगी, और जो रजिस्ट्री आपकी होगी उस पे बड़ा बड़ा आवासी लिखा होगा। इससे हमारा दो जगह से नुकसान होता है दोस्त। पहला नुकसान, आपको जो स्टाम्प शुल्क देना है, जो राजस्व देना है, वो आवासी में हो जाता है 6 से 7%। महिला के लिए 7%, पुरुष के लिए महिला के लिए 6% और पुरुष के लिए 7%। जबकि अगर उसी जमीन का हम संक्रमणी में बैनामा कराएं तो हमको जो राजस्व देना पड़ेगा वो राजस्व देना पड़ेगा 2 से 3%, महिला के लिए 2%, पुरुष के लिए 3%। अब सरकार तो हमसे राजस्व ले लिया 6 से 7% यानी आवासी का, और हमारी जमीन पे भी लिख दिया आवासी, हमारी रजिस्ट्री पे लिख दिया आवासी, लेकिन एक्चुअल में वो जमीन आवासी है ही नहीं, वो जमीन दर्ज है इंतखाब पे संक्रमणी। और जब हम इंतखाब चेंज कराएंगे यानी उसका लैंड यूज चेंज कराएंगे, संक्रमणी से आवासी में कराएंगे, तो विक्रेता को, प्राइवेट कंपनी को या बिल्डर को जो आपको प्लाट बेच रहा है उस पर अलग से कुछ खर्चा लगता है, वो खर्चा उसको देना पड़ता है सरकार को, तब जाके लैंड यूज जमीन का चेंज होता है। चलो हमने लैंड यूज चेंज नहीं कराया क्योंकि हम मांग ही रहे थे सामने वाले से दाखिल खारिज जमीन, उसने हमको दाखिल खारिज दे दी। लेकिन यहां पे सरकार का क्या रोल बनता है कि हमारी जमीन को हमारी रजिस्ट्री पे आवासी क्यों लिखा गया? अगर आवासी लिखा भी गया है, हमसे 6 से 7% का स्टाम्प भी लिया गया है, राजस्व वसूला गया है, और हमारी रजिस्ट्री पे आवासी लिखा है, उसके बाद जब हम उस पे घर बनाने की प्रक्रिया चालू करते हैं उस समय विकास प्राधिकरण का कोई व्यक्ति आकर उस हमारे मकान को अवैध क्यों बता देता है? वहां पर बिल्डोजर चलाने की कार्यवाही की बात क्यों करता है आकर? क्या ये सरकार का रवैया सही है या गलत? अगर हमारी जमीन संक्रमणी थी तो हमको रजिस्ट्री भी संक्रमणी में करना चाहिए था सरकार को, जिससे हमारा राजस्व कम जाता, हमें 2 से 3% का ही स्टाम्प देना पड़ता। लेकिन हमारी रजिस्ट्री पे आवासी लिखकर हमसे राजस्व 6 से 7% का वसूल लिया जाता है, लेकिन वाकई में जो मैंने प्लाट खरीदा वो प्लाट आवासी है ही नहीं, वो संक्रमणी जमीन पे दर्ज है, इंतखाब पे संक्रमणी दर्ज है। ऐसा क्यों होता है दोस्त? अगर आप लोगों ने कहीं भी रजिस्ट्री कराई है, दाखिल खारिज की जमीन है, तो एक बार आप अपनी इंतखाब को चेक करिएगा, आप अपना ऑनलाइन वो खसरा नंबर चेक करिएगा, देखिएगा उस पे संक्रमणी लिखा होगा, लेकिन जो आपने रजिस्ट्री कराई है उस रजिस्ट्री पे ऊपर ही आवासी लिखा होगा। अगर ये मेरी बात सही है, आप लोग इससे सहमत हैं, तो फिर ये सवाल करिएगा, हमसे नहीं। जैसे मैं सवाल कर रहा हूं सरकार से, वैसे आप लोग भी सवाल करिएगा। शायद आप लोगों के द्वारा, आप लोगों की आवाज के द्वारा हमारे इस क्वेश्चन का, हमारे इस डाउट का जवाब सरकार से मिल सके। तो दोस्त, आशा करेंगे आज के इस टॉपिक के साथ हमारे इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और अगर आपका भी ये डाउट है और आप भी अपने डाउट को क्लियर करना चाहते हैं तो आप हमारा साथ दें। हमारा पूरा वीडियो देखने के लिए, अपना प्यार भरा समय देने के लिए आप सभी मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही आप अपना प्यार और सहयोग बनाए रखिए। मिलेंगे फिर किसी नेक्स्ट टॉपिक पे रियल एस्टेट से संबंधित नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए सभी मित्रों को जय हिंद, जय भारत।